हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे 1.2। कल वाली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आप सभी बच्चों को वो अच्छे से समझ में आई होगी और आप आज वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हमने कल वाले क्वेश्चंस भी करवाए थे और हम आज वाले क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज़्यादा इजी तरीके से ही करवाएंगे। ठीक है, देखो आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे ये जो एक्सरसाइज है 1.2, ये मेरे पास ओल्ड एडिशन है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास क्या है, ओल्ड एडिशन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको करेक्ट करवा रही हूँ कि अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, ओल्ड एडिशन में ये 1.3 है, न्यू एडिशन में ये वाली एक्सरसाइज हमारी 1.2 है। ठीक है, अब ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मतलब इस वीडियो में हम करेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। प्रोडक्ट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मल्टीप्लाई होता है। कहीं पे भी आपको प्रोडक्ट लिखा मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बट वो ये जो प्रोडक्ट वर्ड है ये हमारा मैथ से रिलेटेड ही होगा। अगर ये मैथ में आप प्रोडक्ट देख रहे हो तो हमारा होगा मल्टीप्लाई से रिलेटेड। अगर आप कहीं और बाहर प्रोडक्ट का वर्ड देख रहे हो तो वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको ये प्रोडक्ट से जो वर्ड है ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट स्टार्ट। देखो, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 3 मल्टीप्लाई -1। 3 मल्टीप्लाई -1 इसमें आपको बताया गया है ये। अब इसके हम करेंगे मल्टीप्लाई। देखो हमने यहाँ कर की हुई है, जैसे 3 मल्टीप्लाई -1 है ना, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3। 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 3 आएगा। निशान हमारा किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हम अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ ना तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हमारा क्या दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया है। तो हम 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई माइनस का 3 ही आएगा। ठीक है, आप सबका मेन फोकस होना चाहिए इन साइन पे। ये मल्टीप्लाई दिखा रहा है, मल्टीप्लाई के साथ अलग फंक्शन होगा, डिवाइड के साथ अलग फंक्शन होगा, प्लस माइनस के साथ अलग तरीके से इसको डील किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं हम बी पार्ट इसका। बी पार्ट देखो इसका क्या बोला गया है, इसने -1 है, मल्टीप्लाई करनी है 225 के साथ। ठीक है, -1 की मल्टीप्लाई करनी है 225 के साथ, बहुत ज़्यादा इजी। जैसे ए पार्ट है ना हमारा, ए पार्ट की तरह ही ये वाला पार्ट भी है हमारा। क्या है हमारा इसमें, -1 मल्टीप्लाई 225। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 225 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 225 डायरेक्ट आएगा और यहाँ पे साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट का ए बी पार्ट भी सोल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या बताया गया है, -21 मल्टीप्लाई -30। ठीक है, -21 मल्टीप्लाई -30, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे माइनस का इसके साथ भी दिया हुआ है, माइनस का इसके साथ भी दिया हुआ है। बीच में हम साइन देखेंगे, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई के साथ अलग तरीके से हम डील करते हैं दोनों माइनस को लेके। ठीक है, अब पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन जो रहेगी हमारी, -21 मल्टीप्लाई है -30। दोनों का साइन को इकट्ठा नहीं रखते ना तो हम इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं। देखो यहाँ पे आप सब ये मत करने लग जाओ ना कि मल्टीप्लाई और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई होता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, ना कि ये प्लस माइनस के। प्लस माइनस में हम इसको अच्छे से ठीक करते, अगर यहाँ पे प्लस होता तो की बात है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। अब हम इसको मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ साथ के साथ। 0 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या आएगा, 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 0। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। 3 2 जा 6। ये हमारा सोल्व करने के बाद क्वेश्चन, ये हमारा आ गया सम इसका। देखो इसमें आ गया 330 आंसर रहेगा। लेकिन इसमें देखो ध्यान दो आप कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई माइनस है और इसके साथ भी माइनस है। माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसी चीज़ का भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, यहाँ तक आ गई होगी आपको क्लियर समझ में। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम साइन नहीं लगाएंगे,
क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम अलग तरीके से डील करते हैं क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे इसके साथ होता माइनस है ही ऑलरेडी, बीच में होता प्लस और फिर होता माइनस, तो हम अलग तरीके से डील करते उस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। मैंने एक एक तरीके से एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट। डी पार्ट में देखो आप सबको क्या बताया गया है, माइनस का 316 है, मल्टीप्लाई करनी है माइनस की 1 के साथ। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, दोनों के साथ, दोनों डिजिट है जो हमारे दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। माइनस का 316 मल्टीप्लाई करनी है माइनस का 1, ब्रैकेट में हम लगा देंगे, दो साइन इकट्ठे नहीं आते। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 316 डायरेक्ट आएगा। साइन हमारा कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। साइन हमारा कौन सा रहेगा, प्लस का ही रहेगा। कोई भी इसमें वो मतलब ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ मल्टीप्लाई आएगी, प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। जहाँ पे मल्टीप्लाई दिखे और दोनों साइड माइनस का दिखे तो वहाँ पे कोई भी साइन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट पे आ गया हम। ई पार्ट में देखो क्या दिया गया है, -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 18। ठीक है, आप इस 0 से अंदाज़ा लगा सकते हो, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस का 15 है, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 18 है, इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं। ठीक है, इस -15 के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई माइनस का 18 है, फिर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -18 के साथ तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। इजी था ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट एफ पार्ट इसका। एफ पार्ट में देखो क्या दिया गया है, माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 11 मल्टीप्लाई 10। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से हम इसके सारे साइंस को डील करेंगे वो भी हम देखेंगे। माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का 10। ठीक है, देखो हम अगर चाहें पहले 11 की और 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे ना 0 है और इजी तरीके से हो जाएगा। 11 10 जा अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 12 हम एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम मल्टीप्लाई, माइनस का 11 है माइनस का 10 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 11 10 जा कितना होता है, 110 होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, देखो इसके साथ माइनस है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हमारा साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। 110 के साथ हम माइनस का निशान लगा देंगे। क्लियर हो गया। अब देखो माइनस का है, माइनस का है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम इन दोनों की भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप अगर आपको आपकी अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, 0 2 1 जा 2 2 1 जा 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 0 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर 1320। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, माइनस है मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगाएंगे। कभी आप माइनस का लगा के खड़े हो जाओ या प्लस का लगा के खड़े हो जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई बहुत अच्छी तरीके से गलत। ठीक है, सारा क्वेश्चन सही करते करते भी आपका क्वेश्चन लास्ट में आके गलत हो जाएगा। हमने एफ पार्ट कर लिया है, अब हम करेंगे जी पार्ट। जी में देखो क्या बोला गया है, 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6। ठीक है, आपको इक्वेशन आ गई होगी समझ में। 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6। अब हम करेंगे पहले 9 और 3 की ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 9 3 जा 27, निशान हमारा माइनस का ही रहेगा साथ में, मल्टीप्लाई
माइनस का 6 है ना, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अगर 27 का टेबल आपको नहीं आता तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे हम बचपन से आ रहे हैं करते। 6 7 जा कितना होता है 42, 4 हमारी कैरी हो जाएगी। 6 2 जा कितना होता है 12 + 4 16 हो गया हमारा। ये हमारा आ गया भाई आंसर 162। ठीक है, क्या है ये 162 हमारा इसका आंसर आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। साइन आप सबको बता दिया है मैंने पहले भी, माइनस माइनस कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। इक्वल का निशान लगा देना आप यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, जी हो गया हमारा। अब हम करेंगे एच। एच देखो क्या बोला गया एच में, माइनस का 18 है मल्टीप्लाई, माइनस का 5 है मल्टीप्लाई, माइनस का 4 है। तीनों के साथ माइनस है भाई, अब ध्यान देना है बात को। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व अच्छे से। माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 5 ब्रैकेट लगा देंगे हम, मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हमारी इक्वेशन रहेगी। अब हम इसको करेंगे सोल्व। पहले हम 18 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 5 जा कितना होता है 90। साइन हमारा कोई भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस होता है, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाया। मल्टीप्लाई का निशान लगा के माइनस का 4, ये माइनस का 4 तो एज इट इज़ ही रहेगा ना। अब हम इसकी कर देते हैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट। 4 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 4 के मल्टीप्लाई 9 के साथ 36। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी आप सब भूल जाओ फिर से। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का हम यहाँ निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया ना। आई होप कि आपको अभी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है, अच्छे से आपको दिख भी रही है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो मेरे साथ साथ तो आप नोट्स भी बना सकते हो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एच तक हो गया हमारा। अब हम करेंगे आई पार्ट। आई में देखो क्या बोला गया है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व। क्या था हमारा इक्वेशन, क्या थी? माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई 4। ये हमारी क्या है इक्वेशन रहेगी। 1 ऐसे ऐसे हम देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 1 2 जा 2, साइन हमारा किसी चीज़ का नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों साइड माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारी क्या आ गई, माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई में क्या है 4 है। ठीक है, अब हम करेंगे 3 2 जा 6, साइन हमारा कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा, मल्टीप्लाई 4। 6 4 जा कितना होता है 24, साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सबको इन क्वेश्चंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अभी आपकी देखो क्लास कौन सी है, 7th है, तो ये वाले क्वेश्चन आज के टाइम में 3rd 4th क्लास में आ जाते हैं बच्चों के। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं, और कोई भी इसमें इतनी ज़्यादा ना ही तो हैवी वाली इक्वेशन है और ना ही हैवी वाली मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब हमारा हो गया आई पार्ट। अब हम करेंगे जे पार्ट। जे पार्ट में क्या बोला गया है इसने, देखो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। क्लियर हो गया? माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ये हमारी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी। अब हम इसको करते हैं सोल्व। क्या है यहाँ पे, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 है, ब्रैकेट लगा देंगे। एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको, आप सबको, कि दोनों दो साइन इकट्ठे नहीं आते कभी भी। दोनों के बीच में क्या रहती है, ब्रैकेट रहती है, इनको डिवाइड करने के लिए कि दोनों के दोनों साइन अलग अलग हैं। ठीक है,
माइनस का 6 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस का 2 ब्रैकेट लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई फिर माइनस का 1 है, ब्रैकेट लगा दिया है हमने। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 6 जा कितना होता है 18, लिख दिया, माइनस माइनस प्लस रहेगा। आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन से आज अभी तक मैं आपको ये बात समझाते आ रही हूँ बहुत अच्छे से। आई होप कि आपको ये वाली मेन बात है जो आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा इक्वेशन रहेगी, माइनस का 2 एज इट इज़ रहेगा पहले तो, मल्टीप्लाई माइनस का 1 एज इट इज़ रहेगा, 13 2 जा 36, साइन माइनस का, मल्टीप्लाई एज इट इज़ माइनस का 1। अब देखो माइनस का 36 है, माइनस का 1 है, 36 1 जा 36, साइन हमारा कोई भी नहीं लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, ये हमारा हो गया भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप सब मेरे साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो ना, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देखो। ठीक है, आप अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो, बस हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए आप सबको। क्लियर होगी बात। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, हर एक पार्ट A B C D E F G H I और J, हमने हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से टाइम लेके और बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिख देते हैं हम पहले, यहाँ पे इक्वेशन बाद में दिखा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो भाई क्या बताया, पूछा गया है वेरीफाई दी फॉलोइंग। ये हमारा इक्वेशन दी गई है, वेरीफाई करना है। बीच में देखो आपको दिख रहा होगा इक्वल का निशान है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर हो गया। इस इक्वल का मतलब है कि दोनों के दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, प्रूव करो। तो अब हमारा काम क्या है, प्रूव करना, इन दोनों को इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रूव, जो हमारा काम है। देखो भाई, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। इक्वेशन क्या दी गई है, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3 इक्वल है हमारा 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस का 3। ये हमारी इक्वेशन है। ये आप मान लो लेफ्ट हैंड साइड, ये आप मान लो राइट हैंड साइड, दोनों को हम इक्वल लेके चलेंगे और लास्ट में हमारा बताएंगे हम कि हमारा क्या आंसर आया है। हमने वो चीज़ प्रूव की है जो इन्होंने दी गई है, या फिर वो उन्होंने गलत दिया है, हमारा आंसर कुछ और आया है। ठीक है, अब देखो 18 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 7 एज इट इज़ प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस का 3 एज इट इज़ लिख देंगे हम। राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, 18 मल्टीप्लाई 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 18 7 जा कितना होता है 126, 18 7 जा 126, प्लस में हमारा रहेगा 18 3 जा कितना होता है 54। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, क्या, साइन का, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का साइन रखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 कितना होता है 4, लिख देंगे हम। इक्वल में 126 है, प्लस माइनस माइनस हो गया 54 हो गया, हमारा एज इट इज आएगा। 18 4 जा कितना होता है 72, माइनस इसमें से हम माइनस करेंगे 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 माइनस करेंगे हम कितना आएगा 7। तो भाई देखो ये हमारा हो गया है सोल्व क्वेश्चन। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। यही चीज़ हमें बोली गई थी कि वेरीफाई करो दोनों इक्वेशन इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, हमने ये दोनों इक्वल कर दी, ये हमारा हो गया वेरीफाई, ये हमने प्रूव कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना ही तो इतने मुश्किल है, ना ही हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है
बहुत अच्छे से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी ऐसे ही हम करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी उसमें इश्यू नहीं है, बिल्कुल सेम ए पार्ट की तरह ही बी पार्ट भी है। अब हम करते हैं बी पार्ट। मैं आपको पहले इक्वेशन दिखा देती हूँ, क्योंकि आप सब ना इक्वेशंस बहुत ज़्यादा देखते हो। देखो क्या है बोला गया है यहाँ पे, माइनस का 21 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाया गया है माइनस का 4 प्लस माइनस का 6 इक्वल, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सारी कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड रीड करेंगे, माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6, ठीक है। ये हमारी क्या रहेगी इक्वेशन। एक बार और हम रीड कर लेते हैं, माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6, ये हमारी क्या है इक्वेशन है। अब हम करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो भाई, जैसे हम अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं, जैसे वो क्वेश्चंस कर रहे हैं सोल्व, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हम अच्छे से सोल्व करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं हम पहले, माइनस का 21 ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ी वाली, छोटी ब्रैकेट माइनस का 4 प्लस छोटी ब्रैकेट माइनस का 6, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे इसको। राइट हैंड साइड में क्या है, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 4 बड़ी ब्रैकेट प्लस माइनस का 21 मल्टीप्लाई माइनस का 6, ठीक है। ये हमारी क्या रहेगी इक्वेशन है। अब हम इसको करेंगे सोल्व। देखो माइनस का 21 है, एज इट इज़ रहेगा माइनस का 21 मल्टीप्लाई, पहले हम साइन को सोल्व करेंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट एक्शन उठाएंगे। पहले साइन सोल्व हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साइन सोल्व करना। माइनस का 4 प्लस माइनस 6 एज इट इज़ रहेगा हमारा, इक्वल में आ गया हम। यहाँ पे हमारी देखो मल्टीप्लाई है बीच में, हमें यहाँ पे साइन का इशू नहीं है कि साइन सोल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट लगा के, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, ये हमारा हो गया, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट हमारा हो गया सोल्व। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट है जो हमारा, वो सोल्व करेंगे। प्लस का निशान लगा के ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो इसमें भी मल्टीप्लाई ही करनी है, क्या करनी है, इसमें मल्टीप्लाई ही करनी है। जैसे हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया है वैसे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। दोनों ब्रैकेट अच्छे से सोल्व कर दिए हमने। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट। माइनस का 21 एज इट इज़ मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 प्लस 6 10 हो गया, लेकिन ये ट्विस्ट वाली बात है इसमें, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे साइन हमारा रहेगा माइनस का। क्यों रहा माइनस का, अब आप ये पूछोगे कि मल्टीप्लाई में किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे तो कोई निशान नहीं लगाया आपने, बिकॉज मल्टीप्लाई है यहाँ पे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से बताया था कि मल्टीप्लाई में अलग हम मेथड लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, अलग ट्रिक होती है उसकी, लेकिन यहाँ पे तो माइनस प्लस प्लस माइनस की ट्रिक है। प्लस माइनस में यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का निशान, मल्टीप्लाई में हम कोई भी निशान नहीं लगाएंगे, वो प्लस हो जाता है। देखो अभी मैं करके दिखा देती हूँ। 21 है माइनस का है 4, मल्टीप्लाई करनी है ना हमने, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी हमारी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगी तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। आ गई बात समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ये हमारे 84 आ गया प्लस में, ठीक है। और इसमें जो ये माइनस माइनस निशान माइनस का रहेगा, क्यों, बिकॉज इसमें हमारा कटता नहीं है भाई, ठीक है। अब हम करेंगे इन दोनों को प्लस, 6 + 4 10, 8 + 8 16 + 1 17, सॉरी भाई, देखो 6 1 जा 6 है ना, तो 6 2 जा 12 होता है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है। इस मिस्टेक को ध्यान रखना, आगे से नहीं होनी चाहिए ये मिस्टेक। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया यहाँ पे।
अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसको प्लस। यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 126 है, ठीक है। 6 + 4 10, कैरी हमारी 1 हो चुकी है। 8 + 2 10 हो गया, कैरी हमारी 1 थी, 11 हो गया, 11 आ गया। कैरी हमारी फिर से 1 होगी, 1 + 1 कैरी 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के प्लस किए हमने, क्या आ गया 210 आ चुका है। अब हम करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के लिए 21 10 जा 210 इक्वल में हमारा 210 है, मल्टीप्लाई में है तो हमारा साइन कोई भी मैटर नहीं करता। हो गया क्लियर। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के भाई। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। यही वेरीफाई करना था हमें, वेरीफाई हमने कर दिया है, ठीक है। बी पार्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा फाइंड एनी इंटीजर ए, कोई ए इंटीजर व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई ए -1 के मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, तो हमारा इक्वल्स टू में क्या आएगा। बहुत ज़्यादा इजी, दो लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहते हो तो एक लाइन में भी कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है। हम करेंगे, एक मिनट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को जो सॉल्व। देखो मैंने आपको इक्वेशन दिखा दी है, क्या बोला गया है, -1 है जो, -1 मल्टीप्लाई में ए, तो इक्वल में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में ए करने के बाद इक्वल में क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई ए, तो हमारा क्या आएगा, माइनस का ए आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ऐसे ही करना है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, मल्टीप्लाई करो -1 की ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारा -a ही आएगा। ये हमारा हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ये हमारा है कौन सा, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट स्टार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखो, डेटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, मतलब इस -1 को की है जो प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे -22 के साथ, -37 के साथ, -0 के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा वो बताना है। -1 की मल्टीप्लाई -22 -37 -22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 की, 37 के साथ -1 की, 0 के साथ -1 की, तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट वो बताना है, ठीक है। ए पार्ट हमारा देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है, -22 है, प्रोडक्ट करनी है, लिख देते हैं हम, प्रोडक्ट करनी है -1 के साथ, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, -22 मल्टीप्लाई -1, ब्रैकेट लगा देंगे, 22 बन जा 22, निशान हमारा माइनस का नहीं प्लस का रहेगा, इक्वल में हमारा प्लस का हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। इसमें हम बोल सकते हैं -1 के साथ हम किसी भी नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे बी पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या बोला गया, 37 प्रोडक्ट करेंगे हम -1 के साथ, क्लियर। अब हम 37 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई -1, 37 बन जा 37, निशान माइनस का ही रहेगा। अब हम इसमें एक चीज़ को समझ सकते हैं, -1 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर के साथ करेंगे तो वो -1 पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव बना देगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर के साथ करेंगे तो वो नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब हम करते हैं सी पार्ट, बहुत ज़्यादा इजी है, आप सबको पता ही होगा। प्रोडक्ट करने के बाद क्या ही आंसर आएगा, प्रोडक्ट -1, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ क्या आएगा, 0, मतलब 0 ही के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 0 ही आता है। लेकिन प्लस माइनस में उसका आंसर अलग आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में उसका आंसर अलग आता है, ठीक है। इन दोनों पे आपको, आप सबका मेन फोकस होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट।
बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो सब कुछ दे रखा है इसमें, लेकिन एक पैटर्न बनाना है, अलग से एक पैटर्न बनाना है। हम उस पैटर्न को कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, इस वाली इक्वेशन से जो इसने दिया है, ठीक है। राइट वायरस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल 1। स्टार्ट हमारा -1 इंटू 5 से होगा, एंड हमारा होगा -1 इंटू -1 इक्वल में 1, ठीक है। बीच में जो हमारा एक सम, एक अच्छा सा मतलब पैटर्न चलेगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही ये सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई वो पैटर्न क्या रहेगा। पहले हम यहाँ लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है। स्टार्टिंग लिख देते हैं, जो हमारी गिवन है ना, हमारे पास गिवन लिखो, देखो पहले GIVEN गिवन हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? -1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। एंड एंडिंग पॉइंट क्या है? -1 इंटू -1 इक्वल में रखेंगे हम 1 को, मतलब -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 1, -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा, क्या आएगा वो तो हमें बताना है, वो तो इसमें बता ही नहीं रखा, ठीक है। वो हमें एक पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे पैटर्न। देखो स्टार्ट कहाँ से है? -1 इंटू 5 के से स्टार्ट है हमारा, इक्वल में -1 मल्टीप्लाई 5 -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। -1 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, 4 की करेंगे माइनस का 4 आएगा। -1 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 3 की करेंगे माइनस का 3 आएगा। -1 फिर से हमारा 2 के साथ करेंगे माइनस का 2 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे हमारा माइनस का 1 आएगा। क्लियर हो गया? -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे हमारा 0 आएगा, ठीक है। -1 की मल्टीप्लाई 0 से नीचे कौन सी आ जाती है इंटीजर? हमारी नेगेटिव इंटीजर आ जाती है। -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब क्या रहेगा हमारा? -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस पॉजिटिव का 1 हो गया हमारा। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना था? -1 मल्टीप्लाई -1 सॉरी -1 मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करना था। एंडिंग हमारा हुआ है -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल में हमारा आया है 1 का। बीच के ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को हमें दिखाना था कि इनमें ना कौन सा पैटर्न लगा है, तो ये हमारा पैटर्न लगा है भाई इसमें, ठीक है। आपको आई होप कि आपको ये वाला जो पैटर्न है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा तो करना है नहीं इस पैटर्न में, बस आगे से आगे काउंटिंग है जो कम करते आना है। 5 से 4 से 3 से 2 से 1 और से 0 से नेगेटिव इंटीजर पे हम आ जाएंगे फिर, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम आगे के ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। यहीं तक रखेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू।